Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो तमाम टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। और इसी तरह इस सेशन पे हम लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे। वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद हैं। विथ ईज़ आप यहाँ से आकर वो तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। इसी तरह आप चाहें तो मुझे मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोड अपलोड किया जा रहा हो उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस के अगर हवाले से मैं बात करूं तो हम स्टार्टिंग से ही जब हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया तो वहाँ के कुछ प्रीवियस स्टार्टिंग सेशन पे ही हमने बताया था कि जो मेन फोकस है लीनियर अलजेब्रा का वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही है। तो लीनियर इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि मैं चाहूँ तो लीनियर इक्वेशंस को y = mx + c से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरह हमने एक इक्वेशन कुछ ax + by + c = 0 भी लिख कर देखा। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से जहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या या फिर डेफिनेशन क्या कहती है उसे समझते हैं। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज 1 विच मीन ऐसी हमारे पास अगर कोई इक्वेशन मौजूद है जिसमें जो हमारे पास पावर है वो हाईएस्ट 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस वक्त हमारे पास पहली एग्जाम्पल है जिसमें x + 4 = 4 0 लिखा हुआ है और x + 9 = 3 लिखा हुआ है। ये सेकंड है। इसमें आप देखें तो x की पावर इस वक्त 1 है और इस x की भी पावर 1 है, तो डेफिनेशन के मुताबिक ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि मैं x की क्या वैल्यू यहाँ पर रखूँ और इन दोनों को जब सॉल्व किया जाए तो 0 के बराबर आ जाए, और यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए जब उसको 9 के साथ ऐड किया जाए तो 3 कर लिया जाए। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू लेफ्ट साइड पर रहेगी और वहाँ पर 0 मौजूद है, तो 4 जब उस तरफ जाएगा तो वो -4 के बराबर हो जाएगा। और इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन पे अगर आप x की वैल्यू को लेफ्ट साइड पर रखें, 3 यहाँ पर मौजूद है, प्लस का 9 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा और इस तरह से 6 माइनस के साइन के साथ हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाता है और अननोन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं जो कि y = mx + c या ax + by + c के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए a1 x1 a2 x2  till a of n xn = c से इसको जनरल फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। So that is a basic definition of the linear equation. Whereas system of the linear equations क्या है? A group of 2 or more linear equation involving same variable is called a system of the linear equation और linear equation. यानी system से मुराद यही है कि हमारे पास जो equations में unknown variables हैं वो या 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, तो ऐसे system of the equations को हम system of the linear equation कह रहे होते हैं। जैसे अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो इस वक्त हमारे पास x1 है और y 2 है और इस वक्त हमारे पास इक्वेशन 1 ये रही और इसी तरह से इक्वेशन 2 ये रही। तो इस तरह से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x y and z 3 है, इक्वेशन 1 2 and 3 1 2 and 3। तो इस तरह से ये एक पूरा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक जनरल फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से सिंपल लीनियर इक्वेशन को किया जा रहा था। तो यहाँ पर a11x1 + a12x2 + a13x3 = सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ b, और इसी तरह जितने भी इसके इक्वेशंस होंगे उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। यानी अगर हमारे पास सिस्टम 2 वेरिएबल्स पे है तो 2, 3 पे है तो 3 इक्वेशंस, 4 पे तो 4, ये डिफरेंट वैल्यूज़ पर बेस करती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस क्या है और उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्म क्या चीज़ है। अब इस
लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। यानी अगर हमारे पास कुछ सिस्टम है, एक प्रॉब्लम है जिसमें एक अननोन वैल्यूज़ हैं, यानी x यहाँ पर कोई स्लोप वैल्यू हो सकती है या कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वैल्यू हो सकती है, y हमारे पास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकती है। तो इन वैल्यूज़ को या इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वो तमाम मैट्रिक्स के फॉर्म्स को यूज़ करते हैं या ऑपरेशन को यूज़ करते हैं जो प्रीवियस सेशंस तक हमने मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के ऑपरेशन पे जाना था। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम y या ax प्लस बी या ax इक्वल टू c के फॉर्म को यूज करते हैं जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाती है। तो सबसे पहले तो हम इससे समझते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन एक्चुअली इस तरह से लिखी क्यों जा रही है और उसका क्या मतलब है। यहां पर a से मुराद एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसी भी साइज का हो सकता है जो आपके पास प्रॉब्लम है। x यहां पर वो वेरिएबल्स हैं जो आपके पास अननोन है जिसे आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अननोन वैल्यूज, और इसी तरह b हमारे वो वैल्यूज हैं जो हमारे राइट हैंड साइड पे थी, ठीक है। यानी जो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पे जो हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं यहाँ पर, इसे राइट हैंड साइड पे वैल्यू उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब आपके पास सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस होता है जो कि यहाँ पर मौजूद है, इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म पे पहले लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, यानी जो स्केलर वैल्यूज है, हम उन तमाम स्केलर वैल्यूज को उन वेरिएबल से अलग कर लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो इनमें वेरिएबल है x, y, z या x2, x1, x2, x3, उसे मैंने एक वेक्टर के फॉर्म पे लिख दिया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर x एक अननोन वेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद इक्वल के उस साइड पर वो तमाम वैल्यूज आ गई जो कि यहाँ मौजूद है। इस तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b प्लॉट किया जाता है, और उसके बाद इसे डिफरेंट टेक्निक से, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स या अप्रोचेस के साथ सॉल्व करते हुए x, y, z यानी अननोन वैल्यूज को फाइंड किया जाता है। तो लेकिन इन पॉसिबिलिटीज में, यानी जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर 3 पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन मौजूद है उसे हम इनकंसिस्टेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। अगर आप इस इमेज को देखें तो इस वक्त हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन की। जब मैंने इन दोनों को प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन भी जा रही है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें जहां पर हम x और y की वैल्यू को प्लॉट कर सकें। तो इस सिस्टम को कहा जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन पर बेस्ड ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है। सेकंड हमारे पास कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में बात करूं तो हमारे पास दोनों सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर हमारे पास एक यानी 1 सोल्यूशन होगा, जो कि इस इमेज पर भी मेंशन है। जबकि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे इक्वेशन 1 की वैल्यू है वही इक्वेशन 2 की भी वैल्यू होगी विजुअलाइजेशन पे। यानी अगर आप इस ऑरेंज लाइन को देखें तो एक्चुअली इस ऑरेंज लाइन के साथ एक और लाइन है जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो इसका हर एक पॉइंट एक वैल्यू को बेस कर रहा है, यानी हर जगह पर। मैं तो काफ़ी गैप पर ये बॉर्ड बना रहा हूँ, तो अगर आप इसको इनफाइनाइट टाइम तक भी डिवाइड करें तो एक माइनर पार्ट पर हर वैल्यू एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। यही वजह है कि इनकंसिस्टेंट ये डिपेंडेंट वैल्यूज है, तो यही वजह है इसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कह रहे हैं कि इसके डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं। यानी जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किसी भी बिहाफ पर सॉल्व कर रहे हो तो या तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, या एक सोल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट उसके कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे। अब इसको हम छोटी सी एग्जांपल से करते हैं। एक्चुअली ये एग्जांपल हमें यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन सिमुलेटर बेस्ड जहाँ पर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि हम प्री रैक्विजिट को समझ रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस क्या है, उसे हम किस तरह से प्लॉट करते हैं मैट्रिक्स बेस पर, और उसके सोल्यूशन के जरिए से किस तरह से अननोन वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। तो अगर मैं फार्मूला मेंशन करूँ तो a ऑफ x इक्वल टू b, और इस फॉर्म पर अगर मैं अपने मैट्रिक्स को लेकर आऊँ तो 3 2 1 1, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स x एंड y, और ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ 19 एंड 8 के। उसके बाद आप एलिमिनेशन मैथड्स या डिफरेंट टेक्निक्स से अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, और उस अप्रोच को इस्तेमाल करने के बाद आपको x एंड
y की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह से आप बता सकेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अननोन वैल्यूज़ x एंड y क्या है। तो अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन सिमुलेटर पे, जहाँ पर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मालूम कर सकेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या यूनिक x और y वैल्यूज़ आ रही है या फिर नहीं। लेट्स सी। सो इस वक्त हम एक ऑनलाइन आईडी यानी सिमुलेटर पे मौजूद है math.odu.edu, जहाँ पर मैंने सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ओपन कर रखा है। तो नंबर ऑफ द इक्वेशंस m पे भी हमारे पास 2 है और अननोन वैल्यूज़ x1 x2 कह लें या x और y कह लें, वो भी 2 हैं। सबमिट करेंगे। उसके बाद हमें x x2 की वैल्यू और उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो अगर मैं इसे चेक करूँ तो 3 2 19 3 2 and 19 1 1 and 8 यही वैल्यू है। 3 2 19 1 1 8। इस बेस पर अगर मैं इसे सबमिट करूं तो इस तरह से ये इक्वेशंस है हमारी, और इस इक्वेशंस को इस ऑनलाइन ने रॉ एशलॉन फॉर्म ऑफ द मेथड्स के ज़रिए से सॉल्व किया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं रॉ एशलॉन मेथड्स के ज़रिए से ये सॉल्व करने के बाद इसकी 2 यूनिक वैल्यूज़ आ रही है और आवर सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, जबकि x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू यहाँ पर y आ रही है। यानी इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये वो वैल्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करते वक्त यानी पुट करने के बाद हम अपने यूनिक सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इस वक्त मैं दूसरे ऑनलाइन सिमुलेटर पे मौजूद हूँ matrixcalc.org, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वर्स मैट्रिक्स फॉर्म है, क्रैमर्स रूल्स मौजूद है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो गॉसियन एलिमिनेशन के ज़रिए से मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 and 5 यहाँ पर भी आ रही है। इसी तरह आप क्रैमर रूल्स के ज़रिए से भी इसके सोल्यूशन देख सकते हैं, उसमें भी आपकी वैल्यू 3 and 5 ही आ रही है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं एलिमिनेट करने के, वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें एज अ बिगनर्स या एलिमेंट्री लेवल ये समझना था कि सिंपल इक्वेशंस क्या हैं, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस क्या हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल हैं, और किस तरह से मैट्रिक्स ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में यूनिक वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस सेशन। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा मैं सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं और इसी तरह की कुछ नई चीज़ें सीखते हैं।